اللہ سوال سے دوبارہ سب سے کرو. پہلے کس نے ملا؟ اللہ سب سے پہلے کس سے ملا؟ ہاں اللہ تو کبھی کسی سے نہیں ملا. باہر مت رہی تھے. اللہ سے سب سے پہلے کس نے ملے؟ کس نے دیکھا اللہ تبارک تعالیٰ کو؟ اللہ نے سب سے پہلے کس کو دیکھا پتا نہیں. نہیں قرآن نہیں، نہیں اللہ بتاتا. نے نہیں، ہمارے کون سے نبی نے اللہ تبارک تعالیٰ سے ملے؟ تمہارا کوئی نبی اللہ سے ملا ہے؟ ہاں، کون ہے؟ کون سا نبی ملا؟ بتاؤ نا، تم سے ہم پوچھ رہے ہیں، سوال کر رہے ہیں. قرآن میں کہیں پہ نہیں لکھا کون سا نبی ملا. قرآن میں لکھا ہوا ہے بھائی. نہیں لکھا تو ہوا. مانتا کس کو ہے؟ تم حدیثوں کو تو مانتے نہیں ہو تو میں تمہیں کیسے بتا دوں کون ملا ہے. تم حدیثوں کو نہیں مانتے، لہذا قرآن سے ثابت کرو کون سب سے پہلے، کون سا نبی سب سے پہلے ملا. دکھاؤ مجھے وہ آیت دکھاؤ. ہمارے محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ملے ہیں، فخر سے کہتے محمد ہیں. چلو دکھا دو مجھے قرآن کی آیت دکھا دو کہ تمہارا محمد اللہ سے سب سے پہلے ملا. یہ آیت دکھا دو مجھے. ٹھیک ہے، قرآن ہم کی تم آیت کو دکھاؤ. ایک سے کل نکال کے تم کو دیتے ہیں. 3 سوال ہے نا، ہم کل نکالیں گے. کیوں نکالو گے؟ آج نکالو. جب مجھ سے سوال کر رہے ہو تو فوراً جواب لے رہے ہو تو اپنا جواب بھی کیوں فوراً نہیں دو. لیں گے بھائی؟ پورے دنیا جب کہہ رہی ہے یہ تو آپ سرچ کر کے بیٹھے ہو. آپ سرچ کر بھائی کے میں بیٹھے ہو، ہم لوگ ایسے سرچ میں نہیں سرچ کر کے بیٹھتے، کیسے معلوم ہے؟ بیٹھا ایسن عبدل میں سرچ کر ہاں. کے مجھے کیسے پتا تھا کہ تم لوگوں نے کیا سوال لے کے آنا؟ تمہیں لگتا ہے کہ مجھے اچھا فیوچر تم کا مجھے پتا ہے؟ آدم تمہیں لگتا ہے کہ مجھے رکو ہم بات اور ابیلیٹی کی स्वतंत्रता के बारे में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 से जो समर्थन करते हैं। उदाहरणों, छवियों और संदर्भों सहित यह वीडियो केवल मनोरंजन, सूचना और शैक्षिक उद्देश्यों के लिए प्रदान किया गया है और चैनल किसी भी अवैध गतिविधियों को बढ़ावा या प्रोत्साहित नहीं करता है। हमारा मकसद केवल समाज जागरूक करना है। जय हिंद दोस्तों, हम लोग जितने भी वीडियो YouTube पर अपलोड करते हैं 99% वीडियो में बहुत ज़्यादा कट लगाना पड़ता है, क्योंकि इस्लामिक कल्ट की बातें जब भी होती हैं उसमें कुछ ऐसे शब्दों का यूज़ लाजमी हो जाता है जिन पर YouTube ने बैन लगा रखा है। ऊपर से ये मदरसा छाप मोमिन बिना गाली गलौज के बात ही नहीं कर सकते हैं और दूसरों पर इल्ज़ाम लगाते हैं। कोई भी एक्स मुस्लिम इन लोगों से गाली गलौज करना नहीं चाहता। ये अरबों के जहनी गुलाम अपनी हरकतों से बाज नहीं आते हैं। इन मदरसा छापों को ये नहीं पता कि हिबा वाली औरतें किन्हें कहा जाता है। इनको नहीं पता इनके मोस्ट आइडियल पर्सन बिना निकाह के दूसरी औरतों के साथ हम बिस्तरी किया करते थे। इनको नहीं पता इनके मोस्ट आइडियल पर्सन ने अपनी खाला के साथ भी हम बिस्तरी की थी। इनको नहीं पता इनके मोस्ट आइडियल पर्सन ने अपनी बहू पर बुरी नज़र डाली और उसके बाद उनसे निकाह किया। इनको नहीं मालूम इनके मोस्ट आइडियल पर्सन ने कितना खून रेजी किया है। इनको नहीं मालूम इनका मोस्ट आइडियल पर्सन दूसरों के खुदाओं को गाली देता था। इन दिमागी अपंगों को कुछ भी नहीं मालूम है, पर जबरदस्ती अपनी बात लोगों से मनवाने के लिए उतारू रहते हैं। और जब इनके मोस्ट आइडियल पर्सन का करैक्टर इनकी किताबों से, इनकी हदीसों से बताओ तो ये हाय तौबा मचाने लगते हैं, कहते हैं ब्लास्फेमी कर रहे हो। आइए कुछ मदरसा छाप लोगों की बातें सुनते हैं। मुसलमान है तू? हाँ, नमाजें मैं पढ़ता है? आदम तुमसे सिर्फ 2 सवाल करता हूँ, तुम मुझे जवाब करना दीजिए. नमाजें पढ़ता है? मैं नमाज पढ़ता हूँ, मैं फिर कुरान भी अत्ता पढ़ता हूँ. मुझे आपसे एक सवाल करनी है कि तौरेत, जबूर, इंजील और कुरान, ये 4 किताब नाजिल हुई है जिसमें हम कुरान के ऊपर ही चलते हैं, तो तुम तौरेत, जबूर, इंजील की पार्ट काट काट के तुम उसको लोगों को गुमराह क्यों करते हो? ओके, ये तुम्हारा सवाल है, राइट? हाँ, राइट. ओके, मुझे ये बताइए कि तौरात नाजिल हुई थी, कहाँ से साबित होगा? 4 आसमानी 4 किताबें हैं दुनिया में. क्लेम है ना? हाँ, क्लेम है ये, क्लेम एविडेंस नहीं है क्या है? भाई. एविडेंस क्या है? आसमानी 4 किताबें नाजिल हुई है. भाई एविडेंस क्या है? आप कह रहे हो क्या यहूदी कहते हैं कि आसमानी किताब है? नहीं, वो तो नहीं अपनी तौरात को आसमानी किताब कहते हैं। आप मुसलमान कहते हो कि यहूदियों की तौरात आसमानी किताब है। रुको रुको रुको, पहले सुनो। आपने सवाल किया ना मेरे भाई, तो अब जवाब लेना भी सीखो। यू आस्क द क्वेश्चन, राइट? सो नाउ लर्न टू अंडरस्टैंड कि दूसरा बंदा क्या कह रहा है। आपने क्लेम किया कि 4 आसमानी किताबें हैं। मैंने आपको जवाब दिया कि यहूदी तो अपनी तौरात को आसमानी किताब कहते ही नहीं है। तो आप किस तरीके से क्लेम कर रहे हैं कि वो आसमानी किताब है? उसका एविडेंस क्या है? ये लिखी हुई है। तो क्लेम है ना तुम्हारी एक किताब जिसका नाम है कुरान, उसके अंदर एक क्लेम दिया गया है कि भाई ये 4 आसमानी किताबें हैं। लेकिन वो जो आसमानी किताब जिसको कह रहे हो, वो जिन लोगों के पास है, जो लोग उस पे अमल करते हैं, वो तो उसको आसमानी किताब मानते ही नहीं है। नहीं, हम आसमानी किताब जो 4 आसमानी किताब हुई है वो देखो, हम जो मानते हैं, हम कुरान को मानते हैं। बाकी ये लोगों ने अपनी अपनी पार्ट को उसमें कट करके उसको आज लोगों को मतलब फैला रहे हैं, गुमराह कर रहे हैं, मालूम है?
नहीं इस्लाम को मालूम बदनाम कर दे तुम आदम। ओ भाई ऐसे बात मत सुनो, करो यार, इस्लाम को बदनाम भाई, क्यों कर रहे हो भाई ओ आदम? भाई और रिलैक्स, टेक अ चिल। पहली जो बात आपने कही थी, आपने उसका मुझे अभी एविडेंस नहीं दिया। अब आप टॉपिक चेंज कर रहे हैं, मैं तो मैं टॉपिक उस जगह नहीं पे भी चले चल जाता हूँ। ओके चलिए उस जगह पे चले जाते हैं। आप मुझे बताएं, मैंने कुरान में से ऐसी कौन सी बात कही है जो कि मैंने तफसीरों के ऐन मुताबिक ना कही हो, और आपके स्कॉलरी एग्रीमेंट्स जो कि मेजोरिटी के एग्रीमेंट्स हैं उसके मुताबिक ना कही हो, वो बताएं मुझे। नहीं, तुम अभी कल एक सवाल कर रहे थे, कल एक दिन से बात कर रहे थे, तो उसमें तुम बोल रहे थे कि बातिल है, बातिल है, बातिल है। तो ये चीजें जो है ये कुरान में नहीं लिखा है, तुम हदीस की बात लेके आए क्या हो, राइट? बातिल है, क्या बातिल है, क्या वो बता रहा जो था? रेफरेंस तो मुझे बताओ ना। तुम ये बता रहे थे कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे प्यारे आका मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुम बोले थे कि वो अलग से मतलब एक लड़की लेके आओ, उसके बाद में उनके साथ में हम बिस्तरी कर लो, फिर उसके बाद में 2-3 दिन बगैर निकाह के। ये तुमने कौन सी सवाल कर लिया? तो कल बोल रहे थे, अरे कौन सी कहाँ किताब में मैंने, लिखी थी तुम्हारे? ओ भाई रिलैक्स हो, कहाँ पे मैंने कहा था? मैंने जो कहा था वो चैप्टर नंबर 33 की आयत नंबर 50 दी थी। हाँ। उसके अंदर हिबा की औरतें हैं। हिबा की औरत किसे कहते हैं? आपके स्कॉलर क्या कहते हैं? व्हाट इज हिबा की औरत? एक सेकंड पहले निकाल कुरान की, कौन सा आया? चैप्टर नंबर 33 आयत नंबर 50 पढ़ो। क्रोम। हिबा किसे कहते हैं? हिबा वाली औरतें कौन सी हैं? अरे क्रोम ऐप में डालना। ये आया ना, और मुझे इसका जवाब चाहिए भाई हाँ दे तो रहा हूँ, आदम। और क्या दे रहा हूँ अबे, इसी में मुझे से है। इसका मुझे इसका जवाब चाहिए कि तुम जो अबे चीजें वही दे रहा हूँ, वही दे रहा हूँ, पढ़ ना। तुम जो चीजें की मतलब लोगों को जो चीजें बता रहे हो ना, वो चीजें यार तुम्हारी तौरेत और ओ जबूर इंजील भाई, में ये चीजें है। ओ चैप्टर भाई, नंबर क्या है? बोलो। 33 की 50 पढ़ना भाई। कुरान नंबर 33। अच्छा, हाँ उसकी आयत नंबर 50। 33-50। एक मिनट रुक। बराबर। हाँ। सूरे तौबा 50 हजम ना। एहजम नहीं, एहजाब। अहज़ाब, सॉरी। पढ़ हाँ। इसको, अभी तू पढ़ अरबी में पढ़। या अरबी में अय्युहन पढ़ो। नबी इन्ना अहलना लका लका अजवाजका अल्लती आयाति अज़ुरुखाना वमा मलकत। ओए होए या होए मैं होए 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 होए, यार तुम्हारी जो अरबी है वो तो बड़ी जबरदस्त है, माशाल्लाह। हाँ पढ़ते रहो, पढ़ते रहो। अफा अल्लाहु अलैका व बनाइता का अमीका व बनाती अम्मातिका व बनातिका खालियका हाय व हाय हाय हाय। बनातिका खालियका लतुल्लती ये हजरन हैं हजरन हाजरन मालका व महरा वह महारानी वो अम्रातन मुमिनातन इन वह। यार भाई बात सुन, एक तो तूने अरबी की माँ बहन एक कर दी, लेकिन कोई बात नहीं। यही पे पढ़, यही पे पढ़, यही पे पढ़, क्या लिखा हुआ मुमिनातन के बाद क्या है? मालका व महरा। इन वहबत नहीं नहीं नफ्सिहा। वो नहीं नहीं पढ़ो नहीं ना। इन है ही नहीं, इन है ही नहीं है। मैं तुम कहाँ पढ़ रहे हो? तुम कहाँ पढ़ रहे हो? ओके आइए। खालिक ए ए ए लती हेलो हाजिरन। हेलो हेलो हेलो, आगे चले गए तुम। ये क्या है? हाँ। وأتن अमरातन منة मुमिनातन إن इन وهبت वहाबत نفسها नफ्सहा नबी लिन्नबी इन إن أراد अदारा नबी अन्नबी النبي अयस्तन के हा खालिसतन लका। अब मुझे बताओ, ये जो हिबा वाली औरतें हैं ये कौन है? चलो ये बताओ। अब इन भी नजर आ गया, अब इन भी नजर आ गया, और वो भी नजर आ गया जो मैं बोल रहा था। अब बोलो जरा, मुझे बताओ ये हिबा वाली औरतें कौन है? तुम्हारे स्कॉलर क्या कहते हैं? हिबा वाली औरत कैसी होती है मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि एक होती है बेवा औरत, जिसको मतलब जिसको शादी हो जाती, निकाह हो जाता है, उनके शौहर खत्म हो जाते हैं, मतलब उनकी उनकी शौहर की मतलब डेथ हो जाती है, मतलब वो खत्म हो जाते हैं, तो वो औरत बन जाती है मतलब बेवा। अच्छा हाँ। तो वो बेवा औरत बन जाती है, तो वो बेवा औरत मतलब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मतलब वो बेवा औरत से कौन शादी करेगा? अपने कौन शादी खतीजा करेगा? को कौन करेगा? कोई नहीं करेगा ना, लोग कोई करेंगे कोई नहीं नहीं करेगा। करेंगे, कोई नहीं। अच्छा कोई नहीं लेकिन करेगा। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उन लोगों से निकाह किए थे। निकाह? अबे हिबा वाली औरतें कौन है? हिबा वाली औरतें यही है
ये है मतलब किस स्कॉलर, मतलब कि कौन सा मतलब स्कॉलर तुम्हें कह रहा है, कौन सा स्कॉलर तुम्हें कह रहा है कि हिबा वाली औरतें वो औरतें हैं हिबा जिनका वाली निकाह हो गया था और खामद हिबा मर वाली गया था? औरत, हिबा वाली औरत जैसे वो होती है कि जिसके साथ में मैंने अभी निकाह नहीं किया है। भाई मैं कह रहा हूँ ये किस स्कॉलर ने कहा है कि हिबा वाली औरतें वो होती हैं जो इनके खामंद मर जाएं? ये किस स्कॉलर ने कहा है? कहाँ पढ़ा है? नहीं, लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिनकी 11 शादी हुई थी वो भाई इसी शादियों को तरीके छोड़ दे, ये शादियों वाली औरतें नहीं है, मुझे हिबा वाली औरतों के बारे में पूछना है। हिबा मतलब ये ऐसी होती है जैसे कोई लड़की हो गई कहाँ लिखा उसे है, किधर लिखा है? काट रहे, अरे देना सवाल, अभी मैं उसको काट ढूंढना कैसे? निकालना पड़ेगा ना। वो उल्टा सीधा निकालो ना। तौरेत जबूर इंजील की सब बात करता है, लोगों को गुमराह करता है, इस्लाम को। यार वही बात हो गई यार, वो वाला टॉपिक नहीं हमने यार खत्म आदम, कर यार दिया है। तू ये गलत काम करता है ना नहीं यार, एक पूरी सेकंड, एक दुनिया में सेकंड, एक इस्लाम है सेकंड, लेकिन तुम अब्दुल इस्लाम को तुम अब्दुल ऐसे बर्बाद अब्दुल करोगे। अब्दुल 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 देखो, ये तुमने मुझे बताया, पूछा कि मैंने कहाँ से कुरान से रेफरेंस दिया है कि मोहम्मद जिस औरत को ले उसके साथ डिंगी डिंगी करे, एक दो रातें फिर उसे छोड़ दे। मैंने तुम्हें आयत दे दी है, मैंने तुम्हें बताया लेकिन ये हिबा तुम वाली यार औरतें आदम, हैं, पहले आदम तुम ये ये हिबा तो वाली सोचो औरतें कि हैं, तुम हमारे ये नबी के बारे में तुम ऐसे तो बोलते हो यार। कुरान में लिखा है, तुम्हें दिखा दिया है, इसके ऊपर स्कॉलरी एग्रीमेंट जाके पढ़ो ना। और अगली आयत बताती है कि नबी जब तुम्हारा दिल करे किसी को पीछे छोड़ दो, फिर दोबारा मिले तो पकड़ लो। अगली आयत पढ़ लो, ये लो 50वीं पढ़ी थी, अब 51वीं पढ़ो। तुम्हारा 51 पढ़ो। औरत जिसको तुमने शादी की है उसको छोड़ के दोबारा ले नहीं सकते, वो किसी और की शादी बन के आएगी। तो फिर अगली आयत कहती है आप इनमें से जिसको चाहे पीछे हटा दें, जिनको चाहे ले ले, और फिर जिनको आपने दूर किया था इनको दोबारा करीब करना चाहे तो कर ले, कोई अर्ज नहीं है आप पे। मोहम्मद औरतें पकड़ता जो कि मुसलमान औरतें होती थी, उनके साथ एक दो रातें गुजारता था, डिंगी डिंगी करता था, फिर उसको छोड़ देता था। किसी और को पकड़ लेता था, उसके साथ एक दो रातें गुजारता था, फिर उसको छोड़ देता था, फिर तीसरी को पकड़ता था, चौथी को पकड़ता था। मुसलमान औरतें, यहाँ पे लिखा हुआ है मोमिनात, ये देखो, ये देखो, व इमरातन, वो औरतें जो कि मोमिना हैं, उनमें से कोई अपना जिस्म हिबा करना चाहे, अपना जिस्म तोहफे में देना चाहे, तो मोहम्मद तू ले ले, खास तेरे लिए। 2 रातें एंजॉय किया, 3 रातें एंजॉय किया, 4 रातें एंजॉय किया, छोड़ दिया, उसके बाद दोबारा ले लिया अगर दिल किया तो, नहीं तो किसी दूसरी को ले लिया। मुझे आदम एक बात बताओ, मुझे आदम आदम पहले आदम पहले आदम एक सेकंड, आदम एक सेकंड, एक सेकंड रुको। पहले ये कंफर्म करो कि जो मैं येस्टरडे बता रहा था, जिसके ऊपर आप चीखे मारने आए थे कि मैंने झूठ बोला है, क्या मैंने कुरान से आपको दलील दी? अब आपने जाके वेरीफाई करना है कि जो मैंने दलील दी है वो सच्ची है कि नहीं सच्ची है, और फिर वापस आना है, ठीक है? आदम मुझे एक बात बताओ, तुम नहीं पहले कंफर्म करो तुम कि क्या तुम हिंदू इसको, हो कि तुम मुझे ऐसा क्यों अब्दुल लगता है कि तुम हिंदू अब्दुल हो कि हिंदू में मुस्लिम में अब्दुल कन्वर्ट, मतलब अब्दुल तुम। हाँ अब्दुल पहले हाँ मुझे कंफर्म करो, टॉपिक चेंज करने से पहले कंफर्म करो कि मैंने तुम्हें दलीलें दे दी हैं, अब तुम इनके ऊपर रिसर्च करके वापस आओगे, ठीक है, ठीक है। हाँ। ठीक क्या है? है, लिख के रख, लिख के रख। ये अरे तुम्हें पता लग गया है कि जो मैंने कहां से दलील दी थी कि मोहम्मद एक औरत को पकड़ता था, उनके साथ हम्म, सेक्स करता था, कोई गवाह की जरूरत नहीं है, हम्म। और कल इस फिर टाइप हम से तुम्हारा, मुलाकात होगी। और ये क्या, वापस बोलो, फिर लिखो। सब चीज लिखा हुआ लिखा हुआ। अरे वो कौन सा कुरान, तुम्हारा 50 और 51, 50 और 51 पढ़। और लेकिन एक एक सवाल और था मेरा, अच्छा एक सेकंड, माइक को थोड़ा सा पीछे करके सवाल करो। हाँ एक सवाल मेरे और थे कि तुम तौरेत और जबूर और इंजील की उसमें तुम्हारी कई कई बातें उसमें आया है जो लोगों ने उसको, मतलब लोगों ने अपने हाथों से उसको कुछ चेंज करके, मतलब लोगों ने बनाया वो चीजों को, तुम उस पर अमल भी करते हो। लोगों ने चेंज करके बनाया? किस लोग ने चेंज करके हाँ। बनाया? कौन सा चेंज करके जिन बनाया? क्या चेंज करके अरे बनाया? जिनके ऊपर मतलब नाजिल हुआ है, बाकी अब अब सुनो है सुनो, साबित करो ना भाई, जब तुम तुम बार-बार नाज़िल की बात करते हो, पहले मुझे वो तुम साबित तो करो नाज़िल तुम हुआ है। तुम बहुत सी ऐसी चीजें हैं कि तुम अलग से लेके आते हो, भाई अलग मैं, किताबों से लेके आते हो, लेकिन वो ओ किताबें में हम भाई, लोग नहीं उसको मानेंगे, हम तो कुरान की ना सिर्फ मेरा मानो, और किसी और को नहीं तुम्हें मानेंगे। तुम्हें किसने कहा है तुम मानो? मैंने कहा लेकिन तू मानो? दुनिया में क्यों ऐसे कर रहे हो यार आदम, हम इंडिया फिर से वही हैं बात, भाई। तो इंडिया में रहो, तुम किसने कहा हाँ, मानो? लेकिन तुम इस्लाम को तुम ऐसे वो कर रहे हो क्या कर रहे हो? ना, कुछ भी मतलब तुम बोलते जाओगे, कुछ भी न बोलते जाओगे। अबे भाई जो लिखा हुआ है वो दिखा तो दिया, यहाँ तो प्रूफ करो कि मैं गलत बोल रहा हूँ। प्रूव करे गलत बोल रहे हो, प्रूव करे, हर क्या चीज को मतलब? मैं प्रूव किया जाए क्या? तो और क्या, जब तुमने मुझे पूछा ये मैंने गलत बोला, मैंने तुम आयतें मुझे दे एक दी। बात बताओ, इस्लाम कैसे फैला? तलवार से। तलवार से? हाँ,
तुम मुसलमान नहीं हो, ओके, मैं कब कह रहा हूँ मैं मुसलमान हूँ? मैं एक्स तुम मुस्लिम, मुसलमान, हाँ मैं एक्स मुस्लिम हूँ। तुम्हें एक्स मुस्लिम हो ना, तो मुसलमान नहीं हो तो फिर दोस्त लोगों को क्यों उसको गुमराह कर रहे हो, लोगों को क्यों बता रहे हो, तो लोगों को भाई क्यों कर रहे हो इस्लाम उल्टी सीधी चीज़? तलवार से फैलाना, आपने सवाल किया, मैंने कहा जवाब दिया, एविडेंस पूछे, हम्म, पूछे। लेकिन क्यों तलवार पे फैला, क्यों इस्लाम हाँ, ये तलवार पे मैं बता फैला? देता हूँ, अब इसका जवाब देता हूँ। तसल्ली है, हम्म, जवाब लेने की तसल्ली है। यस। ओके, मोहम्मद हिजरत से पहले कितनी देर मक्का में रहा? मक्का में कितनी देर रहा? 13 साल। रहे तहजीब में हाँ, 13 तहजीब में साल बात रहा। करो, हमारे उस मोहम्मद 13 है, साल हमारे यार, आका है, यार हम बात उन पे सुनो, अमल तुम्हारे, करते हैं। हेलो, तुम्हारे लिए आका है ना, मेरे लिए तो नहीं है ना, मैं गाली तो नहीं ना दे रहा, चुप करके हाँ सुनो ना। गाली नहीं दो, लेकिन इस तरीके से बात करो। हाँ, मैं ऐसे ही बात करता हूँ ना, मेरे में तमीज नहीं है, छोड़ दो इस बात को। अच्छा, नहीं तमीज से बात करो भाई। 13 साल तुम्हारा नबी मक्का में रहा और उसने सिर्फ और सिर्फ 100 से कम लोगों को इस्लाम कबूल कराया, क्योंकि तलवार नहीं थी। फिर मोहम्मद हिजरत किया और तलवार आ गई। एक बात बताऊं आदम, और सुनो बात सुनो बताऊं, सुनो 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 सुनो, अब मैंने इसी पे मेरे को मैंने तुम्हें क्या कहा इसी था? पे बोला मैंने है। तुम्हें क्या कहा था? मैं तुम्हें हुजूर क्या कहा सल्लल्लाहु था? अलैहि वसल्लम, बैक स्टेज किया मैं तुम्हें क्या कहा था? जवाब सुनने की हिम्मत है, मैं तुमसे पहले कंफर्म किया था। मैं तुम्हें बैक स्टेज इसलिए किया कि अब मेरा जवाब सुन लो कि तलवार से कैसे पहला। मेरा आप जवाब सवाल करते हो तो जवाब सुनने की हिम्मत रखा करो, फिर वरना नहीं। ये बैक स्टेज किया, तुम्हारी आवाज नहीं आ रही किसी को। अब पहले जवाब सुनने की हिम्मत रखो, जवाब दे दूंगा फिर मुझे काउंटर करना, दबा के काउंटर करना, मैं तुम्हारी बात सुनूंगा। ओके, 13 साल 100 से कम बंदे इस्लाम लाए, उसके बाद हिजरत की, तलवार आ गई। तलवार आ गई तो फिर दे दवादाब लोगों को इस्लाम कबूल कराया और फतेह मक्का के टाइम पे जाते हुए 10,000 मुसलमान लेके गया, सिर्फ और सिर्फ 7 या 8 सालों में। जो बंदा तलवार के बगैर 100 से कम बंदे खड़े कर रहा है और तलवार के साथ 8 सालों में, उससे 3/4 टाइम में वो 10,000 बंदे इकट्ठे कर रहा है, तो भाईजान तलवार से इस्लाम फैला। ओके, दूसरी निशानी, उधर से मोहम्मद मरा, उधर से लोगों ने मुर्तद हो गए। अबू बकर को तलवार के जरिए 1.5 साल मुर्तदों से लड़ाई करनी पड़ी, जिनको हर्बुर रिदा कहते हैं। और आपके करादावी, जो कि स्कॉलर्स हैं इजिप्शियन यूनिवर्सिटी में, वो कहते हैं कि अगर मुर्तद की सजा कत्ल ना होती तो मोहम्मद के बाद इस्लाम खत्म हो जाता। हाँ जी सर, इस तरीके से इस्लाम तलवार से पहला। जवाब दें। नहीं तुम गलत बोल रहे हो। अभी मैं तुमको बता दूं, हमारे हाँ जी, बताओ। हमारे आप सुन, हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे उनके हाथ में तलवार आई ही नहीं है। तुम ये साबित करो कि उनके हाथ में तलवार आई है, वो लोगों को मारे। तुम किस चैप्टर नंबर में दिखाओ मुझे। ओके, आपके हजूर के हाथ में तलवार आई हाँ। आपके जहादी लोगों के मुताबिक। नहीं आप कह रहे हो कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 13 साल में इतने लोगों को मतलब वो करके इस्लाम बनाया, लेकिन तुम ये कह रहे हो किसमें लिखा हुआ है? मुझे ये बताओ कि वो तलवार के दम पे बनी हुई है इस्लाम, ये किधर लिखा हुआ है? मुझे बताओ। बताया तो है और मेरी ये जान। कुरान में ये कुरान में ही साबित रहनी चाहिए, और कोई और किताबों में नहीं मानूंगा। 12 नंबर की देनी चाहिए। पक्की बात, मुझे कुरान वाली बात को 100% मानोगे? हाँ, कुरान वाली बात को 100% मानोगे? मैं 100% मानेंगे। कुरान की बात रहेगी, कुरान की बात चैप्टर मानेंगे। नंबर 8 खोलो, चैप्टर नंबर 8 खोलो। चैप्टर नंबर 8 हाँ, शुरू में जा, क्या लिखना है? क्या लिखना है? कुरान चैप्टर नंबर 8। चैप्टर, आदम तुमने भी इसका जवाब मुझे नहीं दिया है। हाँ, इसी का जवाब अभी दे रहा तुम हूँ। अच्छा नंबर 8 चैप्टर नंबर 8 में जाओ, हाँ, वर्स 67 में जाओ। तो हिंदी में अनुवाद करता हूँ। हिंदी में बात। किसी नबी के लिए यह उचित नहीं कि वह बंदी बनाए जब तक कि वह धरती में सजदा ना कर ले। तुम सजदा? संसार की सजदा? सजदा, हाँ लिखा है सजदा? यहाँ पे हिंदी में। खून रेजी, खून रेजी, मैं खून हिंदी में रेजी। अनुवाद ये किया देखो, हूँ। अरबी में देखो, हत्ता युस्खीना युस्खीना, युस्खीना, नॉट सजदा। सजदा अरबी का लफ्ज है, तुम्हारी हिंदी में ही झूठ लिखा हुआ है। अब मैं क्या करूं? तुम्हारी हिंदी में या तो तुम पढ़ते हुए झूठ बोल रहे हो। नहीं मैं उर्दू में कर रहे किसी उर्दू में मेरे नबी को के आता ना। लिए ज़ेबा नहीं कि इसके कब्जे में कर दी जब तक वो जमीन में खूब खून रेजी ना कर दे। हाँ, उर्दू में खून रेजी। हाँ, तुम दुनिया खून के साजो सामान चाहते हो और अल्लाह के पेश नजर आखिरत है, और अल्लाह जबरदस्त हुकूमत वाला है, हुकूमत वाला हिकमत वाला है। है, हिकमत 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 है। हुकूमत हिकमत होता है। अच्छा मुझे बताओ, नबी को अच्छा नहीं चाहिए कि
खून रेजी कैसे होती है? तलवार से होती है ना? खून रजी, हाँ खून बहाना किसी का तलवार से बहाओगे ना? हाँ आपका नबी, आपका अल्लाह करे किसी नबी के लिए ये मुनासिब नहीं है कि वो कब्जे में कैदी रखे जब तक कि वो जमीन में खून रेजी ना कर दे। आपके नबी ने कैदी रखे, हाँ। तो इसका मतलब है तलवार उसके पास आई चैप्टर नहीं, नंबर 8 के मुताबिक। तलवार का जिक्र ही नहीं है, तलवार का नाम ही नहीं है तो आदम। खून किस तरह बहाओगे? तुमने अभी पूछा खून कैसे बहाओगे? नहीं, खून मशीन गन नहीं थी वहां बहाएंगे, पे? खून नहीं बोलते जा मर गया, मतलब मर गया। हाँ, ऐसा भी हो सकता है आदम। मर गया, हेलो, जब तक के वो जमीन में खूब खून रेजी ना कर दे, खून रेजी ना कर दे, कहते हैं जाके लोग कत्ल ना कर दे। तुम्हारे नबी के पास बंदूकें थी, मशीन गनें थी? ये मुसलमान है ही नहीं। तुम मुसलमान है ही नहीं है, तो एक्स और मुस्लिम मैं है, कह तो तो रहा हूं मैं मुसलमान को नहीं मुसलमान फैला, नहीं तो हूं। तुम्हें ये बात गलत हो गया तुम्हारा, जो तुमने बोला तलवार पे इस्लाम फैला, तुम्हारी ये बात गलत हुई, ठीक है। और तू अपने अबे आप को मौलवी, आदम क्यों बोलता अबे है, तू अपने मौलवी, आप को अबे तू मौलवी अपने आप को डंगर सुन, आदम क्यों बोलता है। अपना कैमरा ऑन कर, मैं लोगों को दिखाना चाह रहा हूं तेरी शक्ल कि नहीं, जो तू बंदा तू तू खून तू रेजी। तू अपना कैमरा ऑन कर, मैं लोगों को दिखाना चाहता हूँ। हाँ, चालू मैं कर मेरा आदम, वीडियो चालू कर। सुन तू अपना सुन कैमरा सुन ऑन कर ना, सुन आदम डरता है क्या पीठ पीछे। सुन, क्या है कि आदम मुसलमानी नाम है? यही तो बोल रहे हैं लोग, दुनिया में सबसे पहले हजरत आदम अलैहिस्सलाम आए हैं, वो हमारे नबी है। तुम्हारा नबी किस तरह, किसी अपने ऊपर ही नबी था तुम्हारा? हाँ? किसके ऊपर नबी था? आदम अपने ऊपर। अलैहिस्सलाम को बाप मानते अपना, समझा। आदम किसके ऊपर था नबी? बाप मानते तो मैं तुम हाँ? सबका बाप हूँ, हाँ? तू हम तो सब फिर का मैं बाप बाप है। हुआ तुम सबका। अब बैक स्टेज में गालियां निकालते रहो तुम सब। ये सब आदम को बाप मानते हैं, मैं इन सब का बाप हूँ दोस्तों। खत्म हो गई कहानी। अच्छा, वैसे जस्ट टू लेट एवरीवन नो यार, ये आदम लफ्ज जो है इट्स एडम, और हिब्रू के अंदर आदाम, आदाम कहते हैं इंसान को। हिब्रू के अंदर अगर आप जाके पढ़ते हैं तो गॉड सेड आई मेड आदाम मेल एंड फीमेल। तो खुदा जेनेसिस चैप्टर नंबर 1 में जब बोलता है ना कि आई मेड आदाम, हिब्रू के अंदर आदाम, तो वहां पे वो लिखता है साथ में मेल एंड फीमेल। इनका जो आदम है ना, जो मोहम्मद ने चोरी किया तोरा से, हिब्रू शिब्रू तो पढ़ नहीं सकता था, उसको क्या पता हो। तो यहाँ पे आदाम जो है वो आदम बन गया क्योंकि ट्रांसलिनिएशन हो गया, ठीक है। और आदम एक सिंगुलर एंटिटी बन गया जिसकी बीवी अल्लाह ने बाद में बनाई थी। हिब्रू के अंदर जब आप देखते हैं तो वहां पे फर्क है, ही मेड आदाम मेल एंड फीमेल, जिसको इंग्लिश में एडम और अरबी में आदम इन लोगों ने बना दिया, और आदम को इन्होंने अपना बाप बनाया हुआ है, दैट्स परफेक्टली फाइन। मैं इनका डैडी हूं, मुझे कोई एतराज नहीं है कि मैं इनको अपना डैडी ना मानने दूं, मुझे कोई एतराज नहीं है, ये मुझे डैडी मानते हैं, दैट्स फाइन, आई एम द डैडी, आई एम देयर डैडी एंड आई एम परफेक्टली फाइन विद दैट। सो दोस्तों, मैंने देखिए 1 सेकंड से पहले इनको आयत दिखा दी, और अब ये जलेबी मार रहे हैं कि खून रेजी दिखा रहे हो तुम कि नबी ने खून रेजी करनी है, लेकिन खून रेजी करने में तुम तलवार दिखाओ, तलवार दिखाओ, तलवार दिखाओ, तलवार दिखाओ। इमेजिन करो मैं दिखा रहा हूं खून रेजी हो रही है, मगर इनको तलवार देखनी है। ये 4-4 बंदे बैठे हुए हैं, ये मदरसे के मौलवी, इनका बड़ा मदरसा मौलवी भी साथ में है, और ये 4-4 बंदे इवेंचुअली गालियों पे आए। मैंने इनमें से किसी को गाली नहीं निकाली, किसी को बुरा भला नहीं कहा। आप इमेजिन करो कि एक एक्स मुस्लिम मेरे जैसा किसी के साथ बदतमीजी नहीं कर रहा, मगर ये है कि इन्होंने सबसे पहले इन्होंने गाली निकाली, उसके बाद ये सारी हरकतों में आए। ये अगर अभी भी अच्छे तरीके से बात करना चाहें और मेरे ऊपर पर्सनल अटैक्स ना करें तो मैं इनके और सवालों के जवाब देने को तैयार हूं, लेकिन अब इनमें हौसला नहीं रहा, क्योंकि इनकी सारी बातें मैंने कुरान से साबित की हैं, क्योंकि कहते हैं हदीसों पे नहीं जाना, सिर्फ कुरान से, मैं सिर्फ कुरान से साबित कर रहा हूं। अब इनको दोबारा ले लेता हूं आखिरी दफा, देखता हूं कि गाली के ऊपर बात करेंगे या तमीज से बात करेंगे। लास्ट टाइम इन्हें लेता हूं। हेलो, हाँ, तहजीब से अल्लाह बात से करोगे सबसे पहले किसने मिला, बता ना भाई। क्या? अल्लाह सवाल से दोबारा सबसे करो। पहले किसने मिला। अल्लाह सबसे पहले किससे मिला? हाँ, अल्लाह तो कभी किसी से नहीं मिला। बाहर मत रही। अल्लाह से सबसे पहले किसने मिले, किसने देखा अल्लाह अल्लाह तबारक तआला को। अल्लाह ने सबसे पहले किसको देखा पता नहीं, नहीं कुरान नहीं, नहीं अल्लाह बताता। ने नहीं, नहीं नहीं, हमारे कौन से नबी ने अल्लाह तबारक तआला से मिले। तुम्हारा कोई नबी अल्लाह से मिला है? हाँ, कौन है। कौन सा नबी मिला?
बताओ ना, तुमसे हम पूछ रहे हैं, सवाल कर रहे हैं। कुरान में कहीं पे नहीं लिखा कौन सा नबी मिला, कुरान में लिखा हुआ है भाई। नहीं लिखा तू हुआ। मानता किसको है? तुम हदीसों को तो मानते नहीं हो, तो मैं तुम्हें कैसे बता दूं कौन मिला है? तुम हदीसों को नहीं मानते, लिहाजा कुरान से साबित करो कौन सबसे पहले, कौन सा नबी सबसे पहले मिला, दिखाओ मुझे वो आयत दिखाओ। हमारे मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मिले हैं, फख्र से कहते मोहम्मद, हैं। चलो दिखा दो मुझे, कुरान की आयत दिखा दो कि तुम्हारा मोहम्मद अल्लाह से सबसे पहले मिला, ये आयत दिखा दो मुझे, ठीक है, कुरान हम की आयत तुमको दिखाओ। इसको कल निकाल के तुमको देते 3 हैं। सवाल है ना, हम कल क्यों निकालेंगे। क्यों क्यों निकालोगे, आज निकालो। जब मुझसे सवाल कर रहे हो तो फौरन जवाब ले रहे हो, तो अपना जवाब भी क्यों फौरन दो। लेंगे बे? पूरी दुनिया जब कह रही है ये तो आप सर्च करके बैठे हो, हम लोग आप सर्च सर्च करके भाई मैं बैठे हो, हम लोग ऐसे सर्च ऐसे करके मैं नहीं सर्च बैठते, करके कैसे मालूम बैठा, है? एहसन अब्दुल, मैं सर्च करके हाँ। कैसे, मुझे कैसे पता था कि तुम लोगों ने क्या सवाल लेके आना? तुम्हें लगता है कि मुझे अच्छा फ्यूचर तुम का मुझे पता है? आदम, तुम्हें लगता है कि मुझे, तुम्हारे एहसन, रुको 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 दोस्तों, ये लोग, आप देखें जरा, ये लोग देखें कि मुझे यहाँ पे बोलते हैं टॉपिक अपनी मर्जी का लेके आए हैं, अपनी मर्जी से टॉपिक को इन्होंने मूव किया है, डड्डू की तरह जंपे लगाई हैं, लेकिन जिस वक्त मुझसे जो भी रेफरेंस मांग रहे हैं फौरन दो भाई, मैं दे रहा हूं फौरन रेफरेंस, लेकिन जिस वक्त ये क्लेम कर रहे हैं उस क्लेम का इनके पास आंसर नहीं है। इनको भी पता है कि कुरान में नहीं लिखा, इनको भी पता है कि ये स्टेटमेंट कुरान की नहीं है कि सबसे पहले इनके अल्लाह को मोहम्मद ने देखा था, ये इनके कुरान में कहीं नहीं है। ये हदीसों को मानते हैं, बिकॉज हदीसों को मानने बगैर मोहम्मद ने अपने अल्लाह को देखा था, पहले बात तो दूध की बात है, देखा था, ये भी साबित नहीं कर सकते कुरान से। ये इन लोगों का हाल है, लिहाजा ये माँ बाप पे जाते हैं। आप देख रहे हैं गालियां, फिर कहते हैं कि यार आदम गालियां देता है। आदम गालियां नहीं देता, आदम सिर्फ गालियों का रिस्पोंड करता है और दबा के करता है। तमीज नहीं है इन लोगों मदरसा छापाओं को। ये इस्लाम जो है ना, दिमाग को इतना खराब कर देता है, दिमागी पंग बना देता है कि इस तरह के हो जाते हैं। हाँ, कैसे वो है? अभी तुम लोग आपस से बात कर रहे थे कि तमीज से बात करना है और तमीज से बात करानी है, और फिर तुम लोग माँ बाप पे गए। तमीज से बात भाई, करो, मुझसे बात करो। हेलो, अब तुम भी तहजीब से बात करो, हम भी तहजीब से मैं बात तहजीब करेंगे। से ही बात कर रहा था इतनी देर से, मैंने कोई गाली निकाली, सारी गालियां तुम लोगों की तरफ से इनिशिएट हुई तुम्हारा है। नाम आदम कैसे पड़ा, मैं ये पूछ रहा हूँ। मैंने खुद रखा अपना नाम आदम। आदम तो ये लोग बोल रहे हैं उसका नाम आदम है, आदम है, आदम है। हाँ, मेरा नाम आदम है, आदम है, अगर आदम है। मुस्लिम नहीं नहीं है। हो तो मुस्लिम क्यों लगा रहे हो? कहाँ है मेरे नाम के साथ एक्स मुस्लिम? अभी खुद ही बता रहे हैं मेरा नाम एक्स मुस्लिम हूँ मैं। एक्स मुस्लिम अभी तुमने थोड़ी देर पहले मैंने बयान कहा दिया है है। मैं एक्स मुस्लिम हूँ, वो मेरी शनाख्त है। मेरे नाम में एक्स मुस्लिम कहाँ है? तो खुद ही बोल के अभी खुद ही तुमने बोल रहे थोड़ी हैं। देर पहले अभी कहा था कि मैं यार एक्स तुम मुस्लिम लोग, हूँ। हाँ तो वो मेरी शनाख्त है, नाम तो नहीं है ना। हाँ बोलो। ये देखो, ये क्या लिखा हुआ है मेरा नाम, आदम सीकर। नीचे क्या लिखा हुआ है, हुज्जतुल मुर्तदीन। एक्स मुस्लिम कहाँ लिखा हुआ है? हुज्जतुल मुर्तदीन, मुर्तदीन का एविडेंस, आई एम द प्रूफ ऑफ मुर्तदीन। तो ठीक है ना, तुम इस्लाम छोड़ चुके हो तो अभी ये सब हाँ। में बात मत करो। अभी तुम क्यों कहे, क्यों ना क्या करूं, तुम्हें क्या दिक्कत क्यों ना क्या है? करूं, क्यों ना करूं? क्या दिक्कत कहाँ है लिखा हुआ तेरे है, को? कहाँ लिखा हुआ है कि अगर तुमने इस्लाम छोड़ दिया है तो तुम इस्लाम के बारे में बात नहीं कर सकते? इस्लाम कुरान की कौन सी आयत इस्लाम है? की बुराई करो। हाँ, कहाँ लिखा है? मैंने कब इस्लाम की बुराई की है? करो। मैंने कब बुराई की है? तो अभी थोड़े टाइम पहले ही कर रहे थे। तुम्हारा वो तुम्हारा बुराई मोहम्मद, की थी। मैं जो इस्लाम में लिखा हुआ है वो के बता रहा हूँ। मजहब के बारे में तुम अगर ऐसा कह रहे हो तो तुम गलत ही हो। तुम बोले ना तुम्हारा भाई मोहम्मद, मुझे, तुम्हारे मैं मोहम्मद को दफना तुम्हारा किया मोहम्मद हुआ और क्या ये। कहूँ, हाँ, और क्या कहूँ? तुम्हारा मोहम्मद मेरा तो तुम नहीं है ना, तहजीब मोहम्मद में बात तुम्हारा करो है। ना, तहजीब में सवाल हम तुम तहजीब में सवाल क्यों कर रहे हैं तुमसे तहजीब पहले दूं, मैं क्यों सवाल तुम तहजीब अभी दूं? फिलहाल अच्छा किसको बात सुनो, मानते हो? अच्छा एक बात फिलहाल सुनो, एक बात किसको सुनो, मानते हो? एक सेकंड बात सुनो। क्या तुम्हारा कुरान लोगों के खुदाओं की इज्जत करता है? हाँ हाँ, पक्की बात? पक्की बात। हाँ। अच्छा, अगर मैं दिखा दूं कि तुम्हारा कुरान लोगों के खुदाओं की इज्जत नहीं करता तो क्या करो? हाँ, लोगों की खुदाओं की इज्जत नहीं करता है। हम्म। कौन बोला ऐसा की मतलब नहीं करता है? अगर तुम्हारा कुरान नहीं करता इज्जत, हाँ, तो क्या करोगे इस कुरान को? कौन बोला नहीं करता है? तुम अभी झूठा ही प्रूफ दिखाओ। प्रूफ दिखाओ। अब बोलोगे ओके। कुरान चैप्टर नंबर ये जाओ, वो तो चैप्टर नंबर जर्जील भी बोलता है 21 आयत चैप्टर नंबर नंबर। 98, चैप्टर नंबर 21 की आयत नंबर 98 पढ़ो, क्या लिखा हुआ? हाँ, एक मिनट प्रूफ में यहाँ पर चैप्टर क्या बोला वो? चैप्टर नंबर 21 आयत नंबर 98, तेरा मोबाइल ले लूंगी। चैप्टर 21 आयत 98 पढ़ो।
तुम निकालो, मेरा यहाँ पे प्रूफ सामने लिखा, सामने सामने सामने। यकीनन तुम लोग और जिन्हें तुम अल्लाह के सिवा पूजते हो सब के सब जहन्नम का ईंधन बनोगे। यानी कि ये इस आयत कह रही है कि अगर कोई श्री राम को पूजता है तो श्री राम जहन्नम का ईंधन बनेगा। यह आयत कह रही है अगर कोई जीसस को पूजता है तो जीसस जहन्नम का ईंधन बनेगा। अगर कोई कृष्णा को पूजता है तो कृष्णा जहन्नम का ईंधन बनेगा। जब कुरान लोगों के खुदाओं की इज्जत, इस पे सवाल है, जिसको श्री राम किसको पूछते हैं? मैं कहता हूँ श्री राम जिसको भी पूछते हैं वो एक सेपरेट चीज है। इंसान किसी को पूजे ही नहीं, अब्दुल इंसान उनको पूज रहे हैं। हाँ तो वही तो बात कर रहा हूँ, यही तो लिखा हुआ है, जिन्हें तुम अल्लाह के सिवा पूजते हो। हाँ तो क्या हिंदू अल्लाह के सिवा किसी को पूजते हैं? नहीं, हम तो नहीं पूछते। हिंदू अल्लाह के सिवा किसी को पूजते हैं? हिंदू तो पूछते हैं, तो वो सब के सब जहन्नम में होंगे। हाँ तो श्री राम जहन्नम में हुए अल्लाह की जात क्यों? हाँ हुए ना। श्री तो राम कैसे जहन्नम में हुए? क्योंकि उनके पीछे जो है वो उनको पूज रहे हैं। अब्दुल, व्हाट यू वर्शिप अदर देन अल्लाह आर द फायरवुड ऑफ हेल। जिसको तुम पूजते हो वो है। और फिर अगर अल्लाह क्या कहता है, अगर ये वाकई अल्लाह होते, माबूद होते तो इस जहन्नम में दाखिल ना होते। अगली आयत कह रही है तुम लोगों को उर्दू भी नहीं आती, इंग्लिश भी नहीं आती, हिंदी भी नहीं आती, अरबी भी नहीं आती, डिबेट करने आ जाते हो। आगे अल्लाह कहता है अगर हैड दीस फॉल्स डीटी बीन गॉड्स, अगर ये वाकई खुदा होते दे वुड नॉट हैव कम इनटू इट, वो इसमें ना आते। अब्दुल अब बात सुन, मेरी बात सुन। अब अगर तेरा कुरान लोगों के खुदाओं की, लोगों के माबूदों की इतनी बेहुरमती कर रहा है, मैं तो सिर्फ और सिर्फ नाम लेके पुकार रहा हूँ। जरा बताना मेरे को। जिसको भी मानता हूँ, तुम्हारा अल्लाह कह रहा है कि वो जन्नत में होगा। तेरे को तो कैसे पता है कि मैं अब्दुल हूँ? अब्दुल तो मैं हूँ। तूने अपना नाम लिखा है यहाँ पे, तू नहीं अब्दुल है तो मेरा कसूर है। नाम तूने लिखा है, अपना नाम चेंज कर ले अब्दुल। सुनना, तू कैसा नाम अपना चेंज किया है? हिंदू है कि क्या है? अल्लाह बेहतर जाने। भाई तू क्या है? तो जी दोस्तों, हो गया काम सेट। ये मुझसे जितने रेफरेंस मांग रहे हैं मैं देता जा रहा हूं, और ये आगे से अपना कोई रेफरेंस नहीं दे रहे। आप सबने देखा है। अब कह रहे हैं तुम्हें कैसे पता लगा मेरा नाम अब्दुल है? अबे तुमने नाम अपना अब्दुल लिखा है, मेरा क्या कसूर है? अब एक बंदा अपना नाम अब्दुल लिखेगा तो मैं उसे अब्दुल नहीं कहूंगा तो क्या कहूंगा? ये उसने नाम खुद लिखा हुआ अब्दुल, अब मैं उसे अब्दुल ना कहूं तो क्या कहूं? आप देख रहे हैं हिपोक्रेसी की सीमा देख रहे हैं आप सब। ये हिपोक्रेसी की सीमा इन लोगों की। कुछ तो ऐसा अपना नाम अब्दुल रखा हुआ है, पहले कुछ तो ऐसा होगा तो भाई तुझे मालूम होगा। हाँ अब्दुल कह तो रहा हूँ, इस्लाम को फॉलो कर रहा था, छोड़ दिया तभी तो एक्स मुस्लिम हूँ। तो क्या कुछ पता? तो एक्स मुस्लिम में कैसा है तो भाई? तेरे मम्मी का नाम क्या है? तेरे पप्पा का नाम क्या है? उतना बता मेरे को। तुझे क्यों मुझे ये मेरी मम्मी का नाम, मेरे पप्पा का नाम? मेरी शादी करानी है अपनी बेटी से? नहीं, मेरे को शादी करनी। तुझे वो शादी नहीं करनी, अब तुझे दफा होना है। हो गई है तुम लोगों की औकात खत्म, बाय बाय, जाओ निकलो। बेगैरत लोग आ गए अब गालीबाजों के ऊपर। हद हो गई, मम्मी और पप्पा का नाम चाहिए इसको। ये सारे के सारे मदरसा साहब चारों पांचों एक ही लाइन में आज पिटे हैं एक लाइन में पिटे हैं। तो देखा दोस्तों, यही है असली इस्लाम। आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लें, साथ में बेल बटन भी दबा दें, जिससे हमारी आने वाली वीडियो लगातार आप तक पहुंचती रहे। हम आगे भी इसी तरह इस्लामिक कल्ट को आपके सामने पेश करते रहेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। इस्लामिक कल्ट से बचें, अपना ख्याल रखें। जय हिंद, वंदे मातरम।